दोस्तों, आज का विषय है जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, या वह कुछ भी नहीं करता है। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। वह जब सर्वोपरि है तो उसे कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है, और वह करे तो क्यों करे। ज़रा सोचो। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। नंबर 1, यातायात, न्यायालय, स्कूल, मंदिर या सत्संग घर। ये मैंने कुछ नाम कहे हैं। क्या ये नाम कुछ कर रहे हैं? ये भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत के कुछ नियमों को फॉलो करते हैं। यहाँ कुछ जीव निर्भर है, निर्धारित है और नियमों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जैसे यातायात के नियमों में एक नियम है कि हमेशा अपने बाएं चले। यदि कोई इस नियम को फॉलो ना करे तो आप सभी जानते हैं कि क्या होगा। वैसे ही ईश्वर द्वारा इस सृष्टि में कुछ ऐसे नियम है जो इन्हें फॉलो करता है, उसकी बल्ले बल्ले है। अपना जीवन खुशी खुशी काट कर फिर ईश्वर के धाम चला जाता है, और जो फॉलो नहीं करते वे यहाँ हमेशा रोते चिल्लाते रहते हैं। ईश्वर के नियमों में एक नियम यह भी है कि हम जैसा बीजते हैं वैसा ही काटते हैं। लेकिन बीज का दाना एक होता है और काटने के समय हमें बहुत मिल जाता है। मान लो हमने एक आम की गुठली लगाई है, तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितने आम मिलते हैं। हम कभी भी खाते हैं, पूरा गांव भी खाता है और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खाती रहती है। मगर वहीं दूसरी तरफ अगर कहीं कांटों का पौधा लगा दिया जाए तो हमें भी कई बार कांटे चुभते हैं, गांव वालों को भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी यह कांटे चुभते रहेंगे। मैं यहाँ 2 आदमियों का उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 आदमी जो बहुत मेहनत करता है, दिन रात खून पसीना बहाता है, लेकिन उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि उसकी ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। भौतिक ज़रूरतों में उसे हर समय कुछ ना कुछ ज़रूरत रहती है। वह अपने आप को लाचार समझता है। ज़रूरतें चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, पूरी तो किसी की नहीं होती, लेकिन उसे संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी है। वह अपना स्वयं ना कर दूसरों से करवाता है। उसके पास मान लो कोई फैक्ट्री है या कोई दुकान है। उसकी दुकान में या उसकी फैक्ट्री में कुछ लोग कार्य करते हैं, और वे लोग कार्य करने के बाद उस अमीर आदमी को भी कमाकर देते हैं। और वह अमीर आदमी हमेशा तन, मन और धन तीनों से लोगों की सेवा भी करता रहता है। लेकिन यहाँ आप सोचें कि दोनों आध्यात्मिक कार्य भी कर रहे हैं और भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन नंबर 1 आदमी ना तो भौतिक की सुख पाता है और ना ही आध्यात्मिक सुख पाता है। लेकिन नंबर 2 आदमी भौतिक सुख भी पा रहा है और आध्यात्मिक सुख में भी उन्नति कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण प्रारब्ध का है। उसके द्वारा किए गए पुरुषार्थ से बना प्रारब्ध ही आज तय कर रहा है कि किसे कितना और कैसा फल मिले। अगर शरीर में भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख चाहिए या किसी को मिल रहा है, तो इसका परिणाम यह है कि उसने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए
कुछ जरूर किया है। जैसे नंबर 1 व्यक्ति है, उसे भौतिक सुख नहीं मिल रहा है और ना ही उसे आध्यात्मिक सुख मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ नंबर 2 व्यक्ति भौतिक सुख भी पा रहा है और आध्यात्मिक सुख भी उसे मिल रहा है या आध्यात्मिक उन्नति भी उसे मिल रही है। सिर्फ स्वयं मेहनत करना और हमेशा दूसरों की निंदा करना, चुगली करना। लेकिन नंबर 2 व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को कार्य देता है और दूसरों के बारे में सोचता है, उसे ही आध्यात्मिक उन्नति भी मिल सकती है और उसे ही भौतिक सुख भी मिल सकता है। जो व्यक्ति स्वयं मेहनत करता है, सेवा भी करता है, लेकिन सेवा करने के साथ जो दूसरों की निंदा करते हैं, उनके लिए एक जगह एक उदाहरण लिखा है कि जैसे हम लोगों का मल सूअर अपनी जीभ अपने मुख से साफ करता है, उसी तरह एक निंदक व्यक्ति भी है। वह जब दूसरों की निंदा करता है तो वहाँ वह उनके बुरे कर्मों को अपनी जीभा से साफ करता है। इसलिए निंदक और सूअर को एक समान की संज्ञा दी गई है। तो आप सोचें कि आप नंबर 1 व्यक्ति में आते हैं या नंबर 2 व्यक्ति में आते हैं। अगर आप अपना जीवन आध्यात्मिक और भौतिक सुखों के साथ काटकर परमात्मा के घर जाना चाहते हैं, तो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें और अच्छा करने की कोशिश करें जी। आपका जीवन स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू।